तो है तो कोई बात नहीं, बता दीजिए। तो रजब जी, आइए दूसरे हैं संत इनके गरीबदास जी। गरीबदास ये भी क्या है, ये भी दादू जी के चेले हैं। गरीबदास ये दादू जी के पुत्र थे, दादू जी के पुत्र थे। आजकल तो इसे नाम रखा भी कोई। और दादू जी के बाद नारायणी की गद्दी पे बैठे, यानी दादू बाद नारायणी गद्दी पे बैठे। याद रह जैसी, बस इतनी बात है। फिर आते हैं अपने प्रिय सुंदरदास जी। क्या, सुंदरदास जी। सुंदरदास सागे सागे पढ़ता जाइए टावरो। अरे बहुत इजी है, बहुत इजी, यानी कोई टफ है ही नहीं है। साथ साथ 2 या 3 संत कराऊं मैं, हो सकता है कल पूरा ही हो जाए। आपकी आवाज सुनकर कि कह दो रज्जब का दवा। सुंदरदास जी ये दौसा के खंडेलवाल परिवार से थे। किसमें, खंडेलवाल। कहां से, दौसा। जन्म 1596, कहां, दौसा, खंडेलवाल। ब्राह्मण होते हैं, खंडेलवाल फैमिली से थे, ठीक है, खंडेलवाल परिवार से। इन्हें दूसरा शंकराचार्य, सह से सुंदर, सह से शंकराचार्य, इन्हें दूसरा शंकराचार्य कहते। दूसरा शंकराचार्य, राजस्थान के कबीर दादू जी शंकराचार्य सुंदरदास जी। इन्होंने ही नागा पंथ चलाया, नागा पंथ चलाया। बता दियो, नागा सुना लगो, नागा सुंदरदास। बस सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, सबसे शिक्षित यही थे। और देखो, और श्रृंगार रस का तो घोर विरोधी, श्रृंगार रस के घोर विरोधी। श्रृंगार रस समझ गया, प्रेम रस का भयंकर विरोधी थे। भाई साहब नाम ही कौन सा आप देख लो, सीधी सी बात है। तो श्रृंगार रस के ये भयंकर विरोधी थे। कौन, सुंदरदास जी। हाँ, सागे सागे लिख रहा हो, ये लाग रहे हो पहले आप तो। हाँ? रजब जी आज इन दूल्हे के भेष में रहे थे, आप इसी तरह रहते हो। टेक्निकल क्या हुआ, शैक्षिक पर्दर से क्या बोल रहे हो, प्रवचन स्थान को अलग दरीवा हो गया नहीं। हाँ, खंडेलवाल बनिया होते हैं, ब्राह्मण नहीं होते भाई। खंडेलवाल ब्राह्मणों की गोत्र होती है, इतना मुझे पता है। हो सकता है बनियों में भी होती होगी, ब्राह्मणों में भी होती है खंडेलवाल परिवार, ठीक है। तो यहाँ है तब मुझे पता है, ठीक है। हाँ जी, हो सकता है, आप कह रहे हो, आपकी बात भी सही है कि बनिए भी हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि रजत जी श्रृंगार रस से दूर हो गए, बिल्कुल। और क्या फिर, श्रृंगार रस का तो भयंकर विरोधी है। कोई नाम ही जे प्रेम को ले लियो नहीं तो लताड़े फिर, ठीक है ना। कर क्यों रहते, जैन धर्म वाले भी रहते। देखो अब हमने कपड़े पहने, क्या हम हमेशा ही कपड़े पहनते थे? हम भी वैसे ही रहते थे जैसे जानवर रहते। आपको कोई जानवर भद्दा लगता है? कभी आपने कभी देखा है कि कोई सांड ने देखिए, कोई गां हंसन लाग रही है, देखी 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 कपड़ा ही कौन पे रखा। वैसे ही मनुष्य रहा करता था, आज भी रहते हैं। और नहीं तो कुछ, क्योंकि आदमी के ऊपर ज्यादा कपड़े होना कोई अच्छी पहचान नहीं होती। कुछ लोग सर्दी में 4, 5, 6, 7 पेरे रखेगा। कहते हैं कि शरीर पे कभी अनावश्यक भार नहीं होना चाहिए। उतने कपड़े पहनो जितने जरूरी है, हल्के कपड़े पहनो। रात को सो तो हो सके उतने कम कपड़े होने चाहिए, हो सके उतने, आपको अच्छी नींद आएगी। क्यों? क्योंकि सोते समय शरीर पर किसी प्रकार का कभी भार नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा ना सुनाओ। कलेक्टर कैसे बने? कम से कम एक बार प्यार में धोखा खाने के बाद में लगभग कलेक्टर बने, ठीक है। चरणदास जी, चलो नेक्स्ट संत है चरणदास जी। ये डेहरा गांव से थे, जन्म डेहरा गांव। एक और है, सागे सागे थोड़ा लिखता जाइयो। बचपन का नाम इनके रणजीत सिंह था। देखो इन्होंने एक संप्रदाय चलाया, नाम पे ही है, कौन सा? चरणदासी। आलियो चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी, चरणदास जी ने चरणदासी, बस चरणदास। कितना नियम है? 42। राम राम फूंपा, राम राम भाई। 42 नियम है इनके, और 52 शिष्या। इनकी भक्ति सखा भाव की थी। लेकिन याद क्या रखना है, यह संप्रदाय हमारे राजस्थान से था, लेकिन इसकी पीठ दिल्ली में। चरण कहां है? दिल्ली में। मत ये याद रखियो बेटे, चरणदास जी चरण दिल्ली, यानी चरणदास जी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में है, क्योंकि इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई। यानी ये संप्रदाय राजस्थान से उठा, लेकिन चलता कहां है? दिल्ली में। इनके ग्रंथ है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म चरित्र और भक्ति सागर। लिखो तो बताओ, लिखो क्या? मेन चीज क्या है? चरणदास जी की 2 शिष्य है, यानी चरणदास जी शिष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार जरूर पूछ लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शिष्य है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही। एक का नाम है दयाबाई और एक का नाम है सहजोबाई। एक का नाम है दयोबाई, एक का नाम है सहजोबाई। कौन सा टॉपिक नहीं है चतुर्थ श्रेणी में रहे? क्या बोल रहे हो तुम? बोली हंसकर बोली, जाने कैसे छूट गया,
दयाबाई सहजोबाई, दयाबाई सहजोबाई इंपॉर्टेंट है, दोनों चरणदास जी की शिष्या है। जैसे हम नाम मीरा का सुनते हैं, गौरीबाई का सुनते हैं, वैसे ही दयाबाई और सहजोबाई है। दोनों ही चरणदास जी की चेलियां थी, चरणदास जी की शिष्या थी, फेमस रही है दोनों ही, दयाबाई सहजोबाई। विनय मालिका दयाबोध इसके ग्रंथ है, दयाबाई के ग्रंथ है, दयाबाई का ग्रंथ है विनय मालिका, वह दयाबोध, ठीक है। और सहजोबाई इसे मत्स्य की मीरा कहा जाता है, उपनाम मत्स्य की मीरा, वो तो याद रही जाएगा, मत्स्य की मीरा सहजोबाई। सहज प्रकाश, शब्दवाणी, सोलत विधि, ये इनके ग्रंथ है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, अरे पढ़ लियो रे, अया ना करया करो। दयाबाई है बबीता को नहीं, वो जेठालाल कुण आया रे हैं, वो जेठालाल कुण है, देखो आयो। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की घोषणा की थी। क्या बात है, क्या बात है। चरणदास जी ने कहा था कि नादिर शाह का चरण पड़ना रहा है भारत में, यानी नादिर शाह के आक्रमण की घोषणा की थी 1739 वाले इन्होंने, यानी नादिर शाह आक्रमण की घोषणा। चरणदास जी का चरण दिल्ली में रहेगा, इनकी प्रधान पीठ दिल्ली में, इनकी दो शिष्या है, कौन है, अलवर साइड है दिल्ली, उधर ही है, तो सहजोबाई और दयाबाई। बस सहजोबाई को मत्स्य की मीरा कहा जाता है। बताओ याद रह जैसी कौन रहे, बताओ। नहीं नहीं बताना पड़ेगा सर, सुनिए सुनाइए, बताइए बताइए। दिल्ली प्रधान पीठ, यस, आइए चलिए। संत मावजी, कल कंप्लीट कर देंगे हम, देखो टॉपिक शुरू हो गए तो देखो लंबा नहीं चलेगा, फिर आपको दो तीन संत करवाए फिर भी संत पूरे हो जाएंगे। संत मावजी तो फेमस है। इनका जन्म एक्चुअल नहीं पल पाता, विक्रमी संवत कहते हैं 1771 में हुआ, माघ शुक्ल पंचमी को। कहां, साबला डूंगरपुर, जन्म साबला डूंगरपुर, उधर वाली साइड ही रहे। विक्रमी संवत में इनका जन्म है 1771, याद करो तो कर लो, क्योंकि इतना याद रहे भी कौन, देखो क्योंकि मैन है वो तो याद रह जाए, थोड़ा दोनों काम हो जाए। इन्हें बागड़ का धनी कहा जाता है, उपनाम बागड़ का धनी। और भी कोई है क्या, नरहड़ के पीर, ये हमारे वाले बंगड़ के धनी है वो। इन्होंने जो मावजी ने संप्रदाय चलाया वो है निष्कलंक संप्रदाय, निष्कलंक निष्कलंक निष्कलंक। आज वो काम बता दो, क्या काम बताओ। और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बेणेश्वर धाम की स्थापना की, क्योंकि ज्ञान वही मिला इन्हें। बेणेश्वर धाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, इसका एक्चुअल गांव तक पूछा जा चुका है। बताओ कौन सा गांव में है ये राजस्थान पुलिस से पूछा था। अब आप बताओ कौन से गांव में। अजय तो जिंदगी पोपटलाल वर्गी है, जेठालाल की भी कोई ढंगी सी कोई। हाँ रिपिया जरूर है, लेकिन बबीता भाव बन दिया। हाँ बताओ 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 बताओ, गांव बताओ। वेणेश्वर कौन से गांव में मेला भरता है, राजस्थान पुलिस में पूछा था इसे। यस, नवाटापुरा, नेवाटापुरा डूंगरपुर। किस नदी के संगम में, सोम प्लस माही प्लस जाखम, इनके संगम के ऊपर है। कब मेला भरता है, माघ पूर्णिमा को मेला भरता है, माघ पूर्णिमा को मेला। बहुत काम की बात है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, उपनाम आदिवासियों का कुंभ। क्यों, अब माओजी की वाणियों को क्या कहा जाता है, चोपड़ा चोपड़ा चोपड़ा, यानी चोपड़ा। चोपड़ा एक झील भी है टावरों, वो पूछेड़ी है माओजी की वाणियों को। माओजी वाणियां चोपड़ा, चोपड़ी चोपड़ा, माओजी की वाणी चोपड़ा। बागड़ी भाषा में चोपड़े दिवाली पे बाहर निकाले जाते हैं और मकर संक्रांति पे इनको पढ़ा जाता है, चोपड़ा चोपड़ा। हाँ खंडित शिवलिंग है या टूटा हुआ शिवलिंग है, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है बिल्कुल। चोपड़ा, माओजी की वाणी चोपड़ा, माओजी की वाणी चोपड़ा, चोपड़ी नहीं चोपड़ा, माओजी की वाणी चोपड़ा। सर इतनी बार क्यों बोलो, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लसोड़िया आंदोलन भी चलाया था अछूतों के लिए, माओजी ने, ठीक है। अच्छा, माओजी चोपड़ा, माओजी चोपड़ा, माओजी चोपड़ा, किंग याद कौन रहे। दो और करा दो टावरो, थे को तो इजाजत दोगे सर, दो छोटा छोटा हो रहे, कल कंप्लीट कर लेंगे, फिर दो और करा दो। प्रियंका चोपड़ा नहीं है,
सर मेरी बीवी बोल रही है जो जवाब नहीं दे रहा, बस चुप रहे करेगी मैं भाई। दो बताओ भाई, दो और करा दूं बस। संत हरिदास, संत हरिदास, संत हरिदास। सागे सागे लिखता जाइए, मैं दो तीन बार ये खातर बोलूंगा, जब पढ़ो आज थाने बात चीज का नाम मुझ जाएगी क्या वो सारण सुवासारण है नहीं वो आ बताई, तो इन खातर मैं दो दो तीन तीन बार बोलूं जो चीज इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म जो है वो सांखला परिवार में कापड़ोद डीडवाना में हुआ था। जन्म कापड़ोद डीडवाना, कापड़ोद डीडवाना सांखला परिवार, ठीक है। कद 1452 ईस्वी, ठीक है। संप्रदाय निरंजनी या निराला, हरिदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? निरंजनी, निरंजनी, निरंजनी संप्रदाय। और प्रधान पीठ इनकी डीडवाना में है, प्रधान पीठ इनकी है गाडा डीडवाना। इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है, हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि, वो थोड़ा याद रखियो, कलयुग का वाल्मीकि, ठीक है। कलयुग का वाल्मीकि, कलयुग का वाल्मीकि। गाडा डीडवाना में है इनकी समाधि, लिखो लिखो समाधि गाडा डीडवाना। अब का संत आवे डाबरो, लास्ट संत है लेकिन मेरा तो फेवरेट संत ही भाई है, और थोड़े दिन हम थारा भी फेवरेट संत भाई होना है। चिंतन साकार इनका बाद में जिक्र करेंगे अलग से, ठीक है। सारे बता दूंगा मैं। फर्स्ट पेपर की बुक कब आएगी? आ जाएगी। हाँ, वाल्मीकि ऐसे ही लिखा जाता है शुद्ध। बहुत जोर का संत है, बहुत ही जोर का, मेरा तो बहुत ही फेवरेट है। अब थान बताऊंगा क्यों है। संत है मलुकदास जी, देखो क्यों फेमस। ये वैसे तो इनका जन्म जो है 1574 में इलाहाबाद यूपी में हुआ। जन्म 1574 इलाहाबाद यूपी। अब देखो गुरु जी आ संत में थे इसो के देखो, इन्होंने एक संप्रदाय चलाया। वो संप्रदाय हम जैसे आलसियों के लिए था। कौन सा संप्रदाय? आलसिया। एक दक्षिणी भारत के एक संत थे, उन्होंने कहा था कि कर्जा लो जितना ले सकते हो, कर्जा लेके मर जाओ चाहिए। वो एक बार एग्जाम में पूछ लिया था। हम जैसे आलसियों के लिए एक संप्रदाय चला, आलसिया संप्रदाय। और इन्होंने कहा कि क्या मैं नौकरी लागू, क्या मैं अठे वीडियो पढ़ने लग रहे हो मेरे, क्या मैं कल्चर गैल पढ़े हो, क्या मैं हिस्ट्री गैल, क्या खातर ए कह के कुछ मत करो। कह अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कह गए दास मलुक सबके दाता राम। कह रहे थाने से ऊपर लाइट भेजिया है नहीं तो किन की जुगाड़ करे। भगवान ने जब आपको मां के गर्भ में भेजा था तो स्तनों में दूध देना भी शुरू कर दिया, तो वो उसकी टेंशन है यार, तुम क्यों ले रहे हो? तुम आलस में रहो, कुछ मत करो, कोई काम मत करो। कितने अच्छे संत थे भाई साहब हमारे। तो यही आजकल, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कह गए दास मलुक सबके दाता राम। बस आ लाइन याद रखो, क्या लाइन है? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कह गए दास मलुक। लाइन क्या अजगर काम करेंगे, पंछी कोई काम करेंगे, कह गए दास मलुक सबके दाता राम। अपन आप ही संभाला होते, क्यों टेंशन ले। तो लाइन याद करो, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कह गए दास मलुक सबके दाता। पावना खातर क्या कहे। कल दो तीन बचे हैं, उनको कल पढ़ेंगे, बताओ। हाँ पढ़ना छोड़ दे, मलुकदास जी के अनुसार तो छोड़ दे बोले बुका। अब एक बात, कुछ लोग तो दिन के उठे रात तक या भाजे, और कई गांव में देखा होगा जाके दिन के पहले बैठे चौक पर जाके ताश खेले रात तक, वे भी भूखा कौन मरे। तो अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कह गए दास मलुक सबके दाता राम। चलो बच्चों फिर आलस हो गया, अब नहीं पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे। ओके थैंक यू।